हस्तिनापुर की चकाचौंध से कोसों दूर उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों में बसा था गांधार। एक ऐसा राज्य जो अपनी कला, घोड़ों और केसर की खुशबू के लिए जाना जाता था। वहां के राजा सुबल एक न्यायप्रिय शासक थे और उनके 100 पुत्रों में सबसे छोटा था शकुनी। शकुनी बचपन से ही अन्य राजकुमारों से भिन्न था। जहां उसके भाई शस्त्र विद्या में रुचि रखते थे, शकुनी को शतरंज की बिसात और राजनीति की चालें भाती थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो भविष्य को भांप लेने की शक्ति रखती थी। उसकी सबसे प्रिय थी उसकी बहन गांधारी। दोनों के बीच का प्रेम गांधार के गलियारों में प्रसिद्ध था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह गांधार की सीमाओं पर धूल का गुबार उठा। वह कोई शत्रु सेना नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म पितामह का रथ था। भीष्म वहां संधि का प्रस्ताव लेकर नहीं, बल्कि एक हठ लेकर आए थे। उन्होंने राजा सुबल के सामने प्रस्ताव रखा, गांधारी का विवाह कुरु वंश के राजकुमार धृतराष्ट्र से किया जाए। राजा सुबल के चेहरे का रंग उड़ गया। धृतराष्ट्र शक्तिशाली थे, हस्तिनापुर समृद्ध था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्मांध थे। एक पिता अपनी फूल सी बेटी को जीवन भर के अंधेरे में कैसे धकेल देता। शकुनी ने पहली बार कुरु वंश के अहंकार को देखा। जब उसके पिता ने हिचकिचाहट दिखाई, तब भीष्म के स्वर में विनम्रता से अधिक चेतावनी थी। गांधार नरेश, ये संबंध 2 राज्यों की मित्रता का आधार बनेगा, भीष्म ने कहा। जिसका अर्थ स्पष्ट था, मना करने का अर्थ हस्तिनापुर से शत्रुता थी। गांधारी ने अपने पिता की विवशता देखी और स्वयं को बलिदान करने का निर्णय लिया। उसने न केवल विवाह के लिए हाँ कहा, बल्कि अपने पति के सम्मान में अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। शकुनी के लिए यह उसकी बहन का विवाह नहीं, उसका जीवित दफन होना था। उसने शांत रहकर भीष्म को जाते देखा, लेकिन उसके मन में हस्तिनापुर के प्रति पहली गांठ वहीं पड़ गई। विवाह के कुछ समय बाद हस्तिनापुर के दरबार में एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी के जीवन में एक दोष था, जिसके कारण उसकी पहली शादी एक बकरे से कराकर उसे मार दिया गया था, कुछ लोक कथाओं के अनुसार। इसे धृतराष्ट्र ने अपना अपमान समझा। प्रतिशोध में उन्होंने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को हस्तिनापुर बुलाकर कारागार में डाल दिया। वह कारागार नहीं, कुरु वंश की क्रूरता का केंद्र था। राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को रोज केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। अंधेरी कोठरी में, जहां भूख की ज्वाला प्राण सुखा रही थी, राजा सुबल ने अपने पुत्रों को देखा। वे सब धीरे धीरे कंकाल बन रहे थे। सुबल समझ गए कि कुरु वंश उन्हें तिल तिल कर मारना चाहता है। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। मेरे पुत्रों, सुबल की आवाज गूंजी, हम सब मर जाएंगे तो गांधार का अपमान कौन धोएगा? आज से हम सब अपना हिस्सा इस सबसे छोटे भाई शकुनी को देंगे। केवल ये जीवित रहेगा ताकि हमारी चिताओं की आग हस्तिनापुर को राख कर सके। शकुनी रोया, चिल्लाया, अपने भाइयों के पैरों में गिरा। लेकिन भूख और मृत्यु के साए में बैठे भाइयों ने एक एक कर अपने प्राण त्याग दिए, ताकि उनके हिस्से का एक एक दाना शकुनी के शरीर में प्राण फूंक सके। मरने से ठीक पहले राजा सुबल ने शकुनी का पैर एक भारी पत्थर से कुचल दिया। पिताजी, यह क्या किया? शकुनी दर्द से तड़प उठा। सुबल ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, पुत्र, जब भी तू चलेगा, ये लंगड़ापन और ये दर्द तुझे याद दिलाएगा कि तेरे 100 भाई भूखे मर गए। ये दर्द तुझे चैन से बैठने नहीं देगा जब तक कुरु वंश का अंतिम दीपक न बुझ जाए। शकुनी ने अपने पिता की मृत देह के सामने खड़े होकर शपथ ली। उसने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी से पासे बनाए। उन पासों में शकुनी के पूर्वजों का क्रोध और प्रतिशोध समाहित था। वे पासे साधारण नहीं थे, वे शकुनी के मस्तिष्क का विस्तार थे। वह जो अंत चाहता, पासे वही अंत दिखाते। जब शकुनी कालकोठरी से बाहर आया, तो वह राजकुमार नहीं था जो गांधार से आया था। उसके शरीर पर घाव थे, आंखों में गहरी धूर्तता थी और वह एक पैर से लंगड़ाकर चलता था। धृतराष्ट्र ने उसे मुक्त कर दिया, ये सोचकर कि अब यह अकेला बचा हुआ प्राणी भला उनका क्या बिगाड़ लेगा। भीष्म को लगा कि शायद गांधारी का भाई होने के नाते वह राजभवन में रहकर अपनी बहन की सेवा करेगा। लेकिन शकुनी के भीतर एक शमशान शांत था, जहां उसके 100 भाइयों की राख अभी भी गर्म थी। उसने देखा कि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन एक कच्ची मिट्टी के समान है। शकुनी ने तय किया कि वह इस मिट्टी को नफरत की आग में पकाएगा। उसने दुर्योधन को भांजे कहकर पुकारना शुरू किया, लेकिन वास्तव में वह उसे कुरुवंश के विनाश का मोहरा बना रहा था। शकुनी अक्सर दुर्योधन के कान में फुसफुसाता, मेरे बच्चे, ये राज्य तुम्हारा है। फिर इन पांडवों को आधा हिस्सा क्यों?
क्या तुम देख नहीं सकते कि पांडु के पुत्र तुम्हारे अधिकारों को निगलने के लिए जन्मे हैं? जब धृतराष्ट्र पांडवों को प्रेम दिखाने की कोशिश करते तो शकुनी एकांत में दुर्योधन को भड़काता। उसने दुर्योधन को सिखाया कि प्रेम और धर्म राजाओं के लिए नहीं, निर्बलों के लिए होते हैं। शकुनी का प्रेम दुर्योधन के लिए एक मीठा जहर था। वह दुर्योधन को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता था कि वह पांडवों से भिड़ जाए, और इतना अहंकारी कि वह शांति की हर बात को ठुकरा दे। शकुनी जानता था कि पांडवों को युद्ध के मैदान में हराना असंभव है, क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण और भीम अर्जुन जैसे योद्धा थे। इसलिए उसने कपट नीति का सहारा लिया। पहला बड़ा षड्यंत्र था लाक्षागृह। शकुनी ने वारणावत में मोम का एक महल बनवाया। उसकी योजना सरल थी, पांडवों को उत्सव के बहाने वहां भेजना और रात के अंधेरे में उन्हें जीवित जला देना। जब वह महल जल रहा था, हस्तिनापुर के ऊंचे प्रासादों पर खड़ा शकुनी मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसके भाइयों का पहला कर्ज उतर गया। लेकिन जब उसे पता चला कि पांडव जीवित बच गए हैं, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि पांडवों का भाग्य कुरु वंश के विनाश को और भी भयंकर बनाना चाहता है। जब पांडवों ने अपनी मेहनत से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ जैसे भव्य नगर में बदल दिया और राजसूय यज्ञ किया, तो दुर्योधन ईर्ष्या से जल उठा। शकुनी ने इसी ईर्ष्या को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। इंद्रप्रस्थ की मायावी सभा में जब दुर्योधन पानी को जमीन समझकर गिर पड़ा और द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, तो वह चोट दुर्योधन के अहंकार पर थी, लेकिन उसका लाभ शकुनी ने उठाया। उसने उस अपमान को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि दुर्योधन के मन में केवल प्रतिशोध की अग्नि शेष रही। शकुनी जानता था कि अब समय आ गया है उन पासों को निकालने का, जो उसके पिता की हड्डियों से बने थे। उसने धृतराष्ट्र को चौपड़ के खेल के लिए मनाया। पांडवों को निमंत्रण भेजा गया। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में धर्म और अधर्म के बीच नहीं, बल्कि शकुनी की जिद और पांडवों के विश्वास के बीच खेल हो रहा था। शकुनी ने अपनी जादुई उंगलियों से जब पासे फेंके, तो वे वही अंक लाते जो शकुनी चाहता था। युधिष्ठिर ने राज्य हारा, भाइयों को हारा, स्वयं को हारा, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभा में सन्नाटा था। भीष्म सिर झुकाए बैठे थे, धृतराष्ट्र चुप थे। लेकिन शकुनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह द्रौपदी को अपमानित नहीं करना चाहता था, वह तो पूरे कुरु वंश की मर्यादा को तार तार होते देखना चाहता था। उसे पता था कि जिस दिन कुल की बहू का अपमान होगा, उस दिन इस वंश के विनाश की नींव पत्थर की लकीर बन जाएगी। शकुनी ने उस दिन केवल खेल नहीं जीता था, उसने महाभारत के युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। द्यूत सभा के अपमान ने पांडवों के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी थी, और यही शकुनी चाहता था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त हुआ, लेकिन शकुनी ने दुर्योधन के मन को इस कदर बांध दिया था कि उसने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया। जब शांति दूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, तब शकुनी ही वह व्यक्ति था जिसने दुर्योधन के कान में फुसफुसाया, भांजे, जो ईश्वर बनकर आया है, उसे बंदी बना लो, फिर पांडव स्वतः ही तुम्हारे चरणों में होंगे। ये शकुनी की सबसे बड़ी चाल थी। वह जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना असंभव है, लेकिन वह चाहता था कि दुर्योधन मर्यादा की हर सीमा लंघ जाए ताकि युद्ध टाला न जा सके। कृष्ण का अपमान हुआ और युद्ध की घोषणा हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब शकुनी खड़ा था, तो उसके सामने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी थे। दुर्योधन को लगता था कि उसके मामा उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शकुनी की रणनीति कुछ और ही थी। उसने युद्ध के दौरान कई बार ऐसी सलाहें दी जिससे कौरव सेना का मनोबल गिरे या वे भारी संकट में पड़े। उसने कर्ण और दुर्योधन के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा किया। शकुनी का उद्देश्य केवल पांडवों को मारना नहीं था, बल्कि कुरु वंश के हर उस स्तंभ को गिराना था जिसने गांधार के विनाश को मूक सहमति दी थी। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे और अंततः कर्ण भी वीरगति को प्राप्त हुआ। एक एक कर दुर्योधन के 100 भाई मारे गए। शकुनी की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक भयानक संतोष था। उसके 100 भाइयों के बदले कौरवों के 100 भाई काल के गाल में समा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन, जब लगभग पूरी कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी, शकुनी का सामना पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव से हुआ। सहदेव को ज्योतिष और भविष्य का ज्ञान था। वह शकुनी के मन की परतों को पढ़ सकता था। युद्ध के उस अंतिम क्षण में, जब सहदेव ने शकुनी पर प्रहार किया, तो शकुनी के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक मुस्कान थी। कहा जाता है कि मरते समय शकुनी ने सहदेव से कहा था, सहदेव, तुम विद्वान हो,
क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुर्योधन से प्रेम करता था? नहीं, मैंने तो उसे केवल एक माध्यम बनाया ताकि यह अहंकारी साम्राज्य मिट्टी में मिल जाए। मेरा कार्य पूरा हुआ। गांधार का अपमान धुल गया। सहदेव ने अपनी तलवार से शकुनी का अंत किया। शकुनी के प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन वह अपने पीछे एक जलता हुआ हस्तिनापुर छोड़ गया। शकुनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अन्याय और अपमान का बीज कितना विषैला वृक्ष पैदा कर सकता है। शकुनी कोई जन्मजात अपराधी नहीं था, वह एक घायल राजकुमार था जिसका पूरा परिवार राजनीति की भेंट चढ़ गया था। हस्तिनापुर के वैभवशाली राजभवन में वह एक कैदी की तरह रहा, जिसने मुस्कुराते हुए अपनों का ही विनाश किया। उसने दुर्योधन को प्रेम तो दिया, लेकिन उस प्रेम में संस्कार नहीं, केवल अहंकार था। शकुनी महाभारत का वह काला अध्याय है जो सिद्ध करता है कि एक चतुर मस्तिष्क यदि प्रतिशोध की आग में जलने लगे तो वह पूरे विश्व को स्वाहा करने की शक्ति रखता है। कौरव उसे अपना मार्गदर्शक समझते रहे, जबकि वह उनकी मृत्यु का पथ प्रशस्त कर रहा था। अंततः शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा मित्र दिखते हुए भी उनका सबसे घातक शत्रु सिद्ध हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।